हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम बढ़ रहे हैं अपनी सीरीज़ की तरफ जो है एसपी बख्शी की इंग्लिश ग्रामर बुक का पेज आपने देख लिया होगा। उस पे सभी लोग बहुत अच्छे से इस बुक से फेमिलियर हैं। तो नाउन हमने कंप्लीट कर लिया है विद रूल्स विद एक्सप्लेनेशन। एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है, एक्सरसाइज ए एंड बी। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आई बटन में से आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। देयर आई हैव गिवन माई नंबर ऑल्सो। अब हम आगे जो बात करेंगे वो है प्रोनाउन की। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बार बार आपको कहा है कि जो टेबल है प्रोनाउन की वो बहुत ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए कि कौन सा नॉमिनेटिव केस होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, या फिर हम बात करें पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि सारे रूल्स इसी के ऊपर बेस्ड हैं। राइट? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। प्लस उसमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बता रखा है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड लेंदी टू। ठीक है, लेकिन कितना भी लेंदी हो हम इसको इजी भी बनाएंगे और शॉर्ट भी करेंगे और अपने सिलेबस को कंप्लीट भी करेंगे। सो अब हम बात करते हैं आगे के वीडियो की, जो है आपका आज प्रोनाउन की एक्सरसाइज। आई ट्राई माई बेस्ट कि हम पूरी कंप्लीट करें। तो आइए देखते हैं और बढ़ते हैं एग्जाम्पल से रूल की तरफ, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू कंप्लीट योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ही बॉट द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ही बॉट द बुक्स। बुक्स क्या है? प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, एंड पुट इट इन द बैग। तो इट कैसे यूज़ हो जाएगा जबकि बुक्स प्लूरल है? तो यहाँ पे क्या आएगा? एंड पुट देम। ठीक है, एंड पुट देम इन द बॉक्स। सो यहाँ पे आप इट की जगह पे देम कर दोगे। नाउ नेक्स्ट वन। Next is civil servants should acquit efficiently in the service of a common man. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और अक्सर ये आता है, सिविल सर्वेंट्स शुड एक्विट एफिशिएंटली। देखने में एकदम आसान सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें भी एरर है। एरर क्या है? शुड एक्विट एफिशिएंटली की जगह पे एक्विट देमसेल्व्स होना चाहिए था। क्योंकि सबसे पहली बात, देमसेल्व्स क्यों होना चाहिए? THEMSELVES। देमसेल्व्स इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे सर्वेंट्स आया है, इसलिए देमसेल्फ नहीं आएगा। अब ये किस टाइप के प्रोनाउन होते हैं? जब हम देमसेल्व्स बोलते हैं, हिमसेल्फ बोलते हैं, ठीक है, तो ये सारे किस तरीके के प्रोनाउन होते हैं, सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम कैसे करते हैं और प्रोनाउन का रूल क्या कहता है? तो देखिए, प्रोनाउन का रूल कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में हम यूज़ करते हैं, उसकी एक लिस्ट है जिसमें से इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी, बाकी एसपी बख्शी बुक में भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। जैसे एक्विट। अब क्योंकि यहाँ पे एक्विट आया है, अगर आपको पता होता तो आपको समझ में आ जाता कि एक्विट के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। एन्जॉय, प्लूम, हर्ट, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रोस्ट्रेट, प्राइड, इंट्रोड्यूस, रिजाइन, चीट, बिजी, अप्लाई, असर्ट, अडैप्ट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम हमेशा यूज़ करेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। राइट? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। साथ ही में मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ होता, चाहे आपको ऑब्जेक्ट दिया हो या फिर आपको ऑब्जेक्ट ना दिया हो। ठीक है, तो ये आप जैसे कि अगर मैं बोलूँ ही शेव्स हिमसेल्फ ऑन संडे, ठीक है, यहीं पे देख लीजिए क्योंकि ये फिर रह जाएगा। ही शेव्स हिमसेल्फ ऑन संडे, ठीक है, ऑन संडे शॉर्ट में मैंने लिखा है। तो शेव के साथ में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ लगाना गलत होगा। ठीक है, तो ये भी इसकी भी लिस्ट है,
तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में लगेगा लगेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल नहीं लगेगा, चाहे आपका ऑब्जेक्ट दिया हो या फिर आपका ऑब्जेक्ट ना दिया हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज होती है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। थर्ड देखिए, माई फादर ऑलवेज एडवाइसेज मी दैट आई शुड कीप माई सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज़। तो मैंने अभी आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जिसमें कीप भी आता है, ठीक है, कीप माई सेल्फ। तो कब, इसीलिए मैंने आपको वो रूल उसी टाइम बता दिया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ में हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ कीप ही नहीं है, और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ रेस्ट, तो इसमें रेस्ट भी आता है, ड्रेस भी आता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वॉश, वॉश में भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे। फील, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ होगा। हरी, HURRY, जल्दी, जल्दी में जो रहते हैं, ठीक है, तो इनके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ होगा। स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड योरसेल्फ ना, नहीं यूज़ होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अनड्रेस, ओपन, कॉन्सेंट्रेट, क्वालिटी, कंसील, कंसील बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, CONCEAL, कंसील। फिर आता है आपका क्वालिटी। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रहने चाहिए, प्रैक्टिस से आपको और भी याद हो जाएंगे अच्छे से, तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा। इन सब के साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते, चाहे वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो या फिर वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हो। फोर्थ हम देखते हैं, अवेल एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। यहाँ तक तो ये सही दिख रहा है, अवेल एवरी चांस, ठीक है। तो आपको पता है प्रोनाउन का ये एरर है, कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा, तो अवेल के साथ में हमेशा हम क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पे कम्स योर वे है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अवेल योर सेल्फ आएगा। अवेल योर सेल्फ एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। रिपेंट होता है फिर आपको पछताना पड़ेगा, तो अवेल योर सेल्फ होगा, YOURSELF, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही है, बिटवीन योर फादर एंड शी। प्रोनाउन का एरर है, दिख रहा है हमें साफ साफ। बिटवीन, बिटवीन क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अब हमारा प्रोनाउन का रूल क्या कहता है, और जो टेबल मैंने बार बार बोला था आपको प्रिपेयर कर लीजिएगा, वो आपके यहाँ काम आएगी। वो कैसे, योर फादर एंड शी, बिटवीन प्रीपोजिशन के बाद में, कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद में जब प्रोनाउन का यूज़ होता है तो वो कभी भी नॉमिनेटिव केस में नहीं होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, ठीक है। तो योर फादर एंड हर आएगा, ना कि शी आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। प्रीपोजिशन आपकी कोई भी हो सकती है, बिफोर हो सकती है, एक्सेप्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसके पहले इसके बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वहाँ पे आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करेंगे, राइट। तो ये है आपका रूल, बहुत ही सिंपल तरीके से, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे सिक्स क्वेश्चन की तरफ। इट वॉज मोहन और हर हु केम हियर लास्ट नाइट एंड कीप ऑन नॉकिंग एट द डोर। इट वॉज मोहन और हर, जब भी इस तरीके का, जब भी कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट हो, तो आप उसके बाद आने वाला प्रोनाउन कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, वो नॉमिनेटिव केस में होगा। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देंगे शी, हर की जगह पे यहाँ पे शी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इट के साथ में हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं। अब लेट रोहित एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। आई होप ये आप क्लियर कर ले जाओगे। क्यों, क्योंकि जब भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, अभी अभी हमने ये एरर पढ़ा है प्रोनाउन का, और ये रूल है कि जब भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं
वहाँ पे उसके बाद अगर किसी प्रोनाउन का यूज़ किया हुआ हो किसी सेंटेंस में, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आया हुआ हो, तो वो कभी भी नॉमिनेटिव केस में नहीं होता, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे हर, ना कि शी। ठीक है, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। तो हमारा यहाँ शी से हर बन जाएगा और ये हमारा एरर पता चल जाएगा हमें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन, वॉज इट हिम हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स। ठीक है, तो वॉज इट, मैंने आपको बताया था इट के बाद जो हम यूज़ करेंगे वो कभी भी हम नॉमिनेटिव केस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हिम के हिसाब से नॉमिनेटिव केस क्या हो गया आपका? ही। तो वॉज इट ही यूज़ करेंगे, ना कि वॉज इट हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। He and myself alone will complete this work because we don't need the help of anyone। अब देखिए he and myself साफ साफ दिखाई दे रहा है, he and myself, तो he सही है, and है, and आपका एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, और कंजंक्शन के बाद में हमेशा हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो he she, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, दे वी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ माई सेल्फ है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आई। ठीक है, तो ही एंड आई। 9th का आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ही एंड आई। इसीलिए मैंने आपको टेबल प्रिपेयर करने के लिए कहा था, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो आपके लिए ये चीज़ें समझना और भी आसान हो जाएगा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा किसका कौन सा केस है, किस में चेंज होता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, और ये रूल्स ईजी होते हुए भी आपको टफ लगेंगे। 10th की बात करते हैं। यू आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। ठीक है, तो यू आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। प्रोनाउन का रूल कहता है कि जब भी ये तीनों पर्सन आए एक साथ में, तो और अगर सेंटेंस, ये जो 10th की इसकी बात हम कर रहे हैं, अगर सेंटेंस का जो सेंस है वो पॉजिटिव हो, क्या हो? पॉजिटिव हो, मतलब कोई ऐसी क्रिमिनल ऑफेंस या फिर कोई ऐसी नेगेटिव बात ना कही गई हो उसमें, उसका सेंस पॉजिटिव हो, तो हमारा जो इसका सीक्वेंस होता है वो होता है 2 3 1 हमेशा। ठीक है, तो 2 3 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको पता होगा। ठीक है, तो यू आई एंड ही का सही सीक्वेंस अगर 2 3 1 के हिसाब से हम देखते हैं तो होगा यू ही एंड आई। ठीक है, आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ही हो गया आपका थर्ड पर्सन, यू हो गया आपका सेकंड पर्सन। राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा यू ही एंड आई। ठीक है, ये सही आपका सीक्वेंस होगा अगर सेंटेंस का सेंस आपका पॉजिटिव है। अगर आपके सेंटेंस का सेंस नेगेटिव निकल रहा है तो फिर यही सीक्वेंस, सिचुएशन सेम रहेगी, लेकिन सेंटेंस का सेंस अगर नेगेटिव है, ध्यान से सुनिएगा, तो फिर ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा आपका 1 2 3 में। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, इट वॉज विथ ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट देयर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, 11th क्वेश्चन में इट वॉज विथ ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट देयर शेयर। ठीक है, तो जब यहाँ पे ईच की बात आ रही है तो हमेशा हम ईच जहाँ पे आएगा हमेशा हम उसको सिंगुलर फॉर्म में उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देयर की जगह क्या हो जाएगा? हिज, क्योंकि ब्रदर्स की बात हो रही है तो वो उसका जेंडर डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हिज होगा, ना कि यहाँ पे देयर होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंगुलर हम यूज़ करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन। दे दैट hacker after fame and money are likely to be disappointed। ठीक है, they that hacker after fame and money are likely to be disappointed। तो अब यहाँ पे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम दोस्त का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त का यूज़ होगा क्योंकि दोस्त दैट हैकर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड, यहाँ पे आर का यूज़ हुआ है, यहाँ पे आर का यूज़ हुआ है जो कि प्लूरल डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे दे का कैसे यूज़ होगा?
तो यहाँ पे होगा दोज दैट हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा फेम और मनी मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। आई एम सैड टू लर्न दैट यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट देयर मनी इन शेयर मार्केट, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको इसमें एरर दिख रहा होगा, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व। बोथ ही एज वेल एज आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय न्यू मोटर बाइक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप जो कंजंक्शंस अगर आपने पढ़े हों तो बोथ ही एज वेल एज आई, तो यहाँ पे बोथ के साथ में हमेशा एंड का यूज़ होता है कंजंक्शन में, तो बोथ ही एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय न्यू मोटर बाइक, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज ओनली वन ऑफ आवर नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज ओनली वन ऑफ आवर नॉवेल्स, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, वन ऑफ आवर नॉवेल्स की बात हो रही है, मतलब एक की बात हो रही है, बहुत सारे नॉवेल्स की नहीं। मतलब ये बहुत सारी नॉवेल्स हैं लेकिन इसमें से किसी एक की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो यूज़ होगा सिंगुलर, तो हैव बीन की जगह हैज़ बीन आ जाएगा, राइट। हैव बीन की जगह पे यहाँ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, ना कि हैव यूज़ करेंगे। नॉवेल्स को देख करके आपको नहीं लगाना है वर्ब, कहीं आप नॉवेल्स को देख के लगा दें। यहाँ पे वन ऑफर नॉवेल्स दिया हुआ है, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज बी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि फिर बहुत सारे रूल्स हो जाएंगे और एक खिचड़ी सी पक जाएगी। आई होप जितने भी रूल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आए हो। आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी रही अगर बात चैनल की, तो आफ्टर फिनिशिंग दिस SP बख्शी's बुक एक्सरसाइजेज विल ऑल्सो सॉल्व सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस, जो कि किसी दूसरी बुक्स में से होंगे या फिर रैंडमली मैं कहीं से एग्जाम्पल लूँगी और फिर उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो वो जो वीडियोस होंगे वो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के नाम से ही आएंगे। ये सारे जो एक्सरसाइजेज हैं वो सारे SP बख्शी के हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। नहीं कुछ क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड स्टे ट्यून फॉर अनदर पार्ट, दैट इज एक्सरसाइज B. If you have any of the question or query related to grammar or literature, related to LT syllabus or TGT PGT, then please do comment in comment box. And most important, don't forget to give your feedback because your feedback is really very important to make my videos beneficial for you all. I hope आप सभी को पसंद आ रहा होगा और प्लीज़ जिनको भी इसकी नीड है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको स्प्रेड करना भी आपका काम है। नॉलेज इज़ नेम ऑफ शेयरिंग, इसलिए नॉलेज को हमेशा बांटना चाहिए, उसे छुपा के या कैद करके नहीं रखना चाहिए। जो भी आपको आता है, इट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो आपको अपनी नॉलेज शेयर करनी चाहिए और डिस्कशन करके पढ़ना चाहिए। सो फर्स्ट व्यूअर है, फर्स्ट टाइम व्यूअर है, तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आगे के जो वीडियोस हों वो आपको टाइमली मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन करके उसके बाद ही किसी दूसरे वीडियो को देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड